बच्चों, आज हम कक्षा 9 में गणित की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। देखिए, जिसका पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिख दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ये संख्या हमको संख्या रेखा पर देखनी है। सबसे पहले आप संख्या पर ध्यान देंगे 3.765। हम यहाँ पहले पॉइंट के पहले स्थान तक लेते हैं इसको। तो देखिए, निश्चित रूप से इस पूरी संख्या पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये हमें 3 से 4 के बीच प्राप्त होगी। कितने के बीच में प्राप्त होगी? 3 से 4 के बीच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से। यहाँ हमने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया हमने ये 4। ठीक है। अब पहले बिंदु तक लेंगे 3.7 निश्चित रूप से 3 से 4 के बीच मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9 और 3.9 के बाद ये 4। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे? 3.7 की। पहले हमने 3.7 को सर्च किया, ये हमारा 3.7 हो गया। ठीक है। अब हमारा अगला बिंदु आता है 3.76। अब 3.76 कहाँ मिलेगा आपको? 3.7 के और 3.8 के बीच। ठीक है। तो जो सवाल कहता है उत्तरोत्तर आवर्धन, वो इसको कहता है कि हम एक बार यही संख्या रेखा और बनाएंगे। ठीक है। 3.7 से और 3.8 के बीच आपको अगला बिंदु मिलने वाला है ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3.7 और यहाँ लिखेंगे 3.8। ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार से 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और उसके बाद में ये हो गया आपका 3.8। ये आपका जो यहाँ मिलना है, हम इसका क्या करेंगे, इसको सीधा इस बिंदु से मिलाएंगे और इसको पूरा इस बिंदु से। ये क्यों? क्योंकि अगला जो आपका अंक है वो इन दोनों के बीच मिलने वाला है और वो दोनों बीच हमने ये यहाँ पर बना लिए। अब 3.76 कहाँ है आपका? 3.76 और आगे है बिंदु 5, उसके बाद में 5 है। तो 3.765 हमको कहाँ मिलेगा? इस 6 से लेकर के इस 7 के बीच। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार फिर ले लेते हैं दोबारा से। फिर हमने एक ये संख्या रेखा ले ली। ठीक है। यहाँ हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? 3.76 से। 3.76 से कर दिया और इधर क्या आएगा? 3.77। ठीक है। उसके बाद फिर से हमने इनको वही 10 भागों में कर दिया। 3.761। यहाँ बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। सवाल इतना इजी है, बस केवल इसमें सावधानी की आवश्यकता है। दूसरा देखिए 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, इधर हो गया आपका 3.768 और 3.769 आ गया।
अब देखिए ये हमने क्या किया है, इन दोनों का मिड किया है, ठीक है, इन दोनों को इस तरह से मिला दिया। कौन सी संख्या देखनी थी हमको, 3.765 कहाँ है, 3.765 ये है आपका वो बिंदु जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है। इस तरह से हमको ये संख्या रेखा पर देखना है। ये बिंदु आपने यहाँ पर अंकित कर दिया। तो हमको इस प्रश्न में कठिनाई क्या है कि हमें शुरुआत में ये पकड़ना है कि ये जो 3 के बाद 0.7 है ये हमें कहाँ मिलना है। तो इसको हमने कहाँ देखा, 3 to 4 के बीच, 3 से 4 के बीच में देख लिया, यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये 3.7 हो गया। अगला जो 3.76 है वो इन दोनों के बीच मिल रहा था, इसलिए हमने 3.7 से स्टार्ट करके 3.8 तक कर लिया। 3.76 आपको मिल चुका है। अब ये अगला 0.5 ये जो कहाँ मिलना था, इसके लिए हमने 3.76 से स्टार्ट किया और 3.77 तक दोबारा से किया है। इसके आगे जब हमने इनको आगे किया है तो हमको हमारा जो संख्या हमें देखनी थी संख्या रेखा पर वो हमें यहाँ पर मिली है। तो निश्चित रूप से ये आपका आंसर यहाँ पर फाइनल हो गया, ठीक है। इस तरह आपको ये सवाल करना है। एक बार इसको ढंग से देख लें और कंप्लीट कर लें। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। यहां लिखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। संख्या क्या है, संख्या है हमारे पास 4.26 बार। इसका मतलब होता है 4.2626 यानी कि 26 की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब हमें उसी प्रकार से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 4.2 को देखेंगे। तो 4 दशमलव किसके बीच मिलेगा, 4 दशमलव मिलेगा हमें 4 से 5 के बीच। सबसे पहले हम वही पिछले सवाल की तरह एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। आप देखिए इसको डिवाइड करते हैं हम। यहाँ आएगा हमारा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये 4.9 और उसके बाद 5, ठीक है। क्या देखना था हमें, पहले हमें क्या देखना है, 4.2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये 4.2 हो गया आपका। अगली क्या है, अब आप इसे तो छोड़िए, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0.2 के बाद है 0.6। तो 0.6 कहाँ मिलेगा आपको, 4.2 से और 4.3 के बीच यहाँ मिलना है। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार संख्या रेखा ले लेते हैं इस तरह से एक और, ये ले लिया। कहाँ से शुरू करेंगे, 4.2 से, और कहाँ पर फिनिश करेंगे, 4.3 पर। कर दीजिए इसको, देखिए 4.21, ठीक है, 4.22, 4.23, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4 कितना हो गया 2, और सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 4.28, 4.29 और 4.3। क्या था हमारा दूसरा, 4.26
6 यहाँ तक देखना है। ठीक है, तो 4.26 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? 4.26 ये रहा। ठीक है, ये रहा। पहले हमारा बिंदु क्या था? ये, इनको आपने इस तरह से ये मिला दिया। हो गए। अब अगला हमारा जो आना है वो आना है हमारा 4.262। 4.262। तो देखिए 4.26 यहाँ है, तो 4.26 इन दोनों के बीच मिलना है, यानी 4.26 और 4.27 के बीच मिलना है। ठीक है, दोबारा से संख्या रेखा खींचिए। ये हो गया। क्या स्टार्ट करेंगे हम? 4.26 ये ले लिया हमने, और यहाँ क्या ले लेंगे? 4.2 ये है आपका 7 हो गया। देखो स्टार्ट करते हैं फिर से। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269 और 4.27। ठीक है, क्या देखना था? यहां हमने क्या लिया था? 4.26 ये रहा, यहां से इसे मिला दिया और यहां से इसे मिला दिया। ठीक है, अब आपने देख लिया कि इन दोनों के बीच में आपको संख्या क्या देखनी थी? 4.26। तो 4.26 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अगला अंक क्या है आपका? 6। ठीक है, यानी 4.262 ये रहा, और उसके बाद देखना है आपको 6 और देखना है, तो वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में मिलना है। ठीक है, आप फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमने संख्या रेखा ली। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे? 4.262 और यहां क्या लिख देंगे? 4.263। ठीक है, 4.263 फिर से डिवाइड कर दीजिए। 4.261, 4.262, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और थोड़ा वो बड़ा कर लेता हूँ, 4.2627, 4.2628 और 4.2629 और 4.263। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इसको आप इससे मिला दो, इसको आप इससे मिला दिया। कौन सा अंक देखना है हमको? 4 बार आवृत्ति, यानी दशमलव के 4 स्थान तक, दशमलव के 1 2 3 4 ये 4 स्थान तक ये संख्या आपको देखनी है। तो ये संख्या कहाँ मिलेगी आपको? देखिए 4.2626, 4.5 है, ये 4.5 हो गया, ये रहा 4.2626, ये वो आपका नंबर है जिसकी आपको तलाश है। ठीक है, इस तरह से हमको संख्या रेखा पर ये 2.2626 को दिखाना है। ठीक है, बस यहाँ आपका फाइनल हो गया। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। इसे आप ढंग से एक बार देख ले, और इसमें कुछ नहीं है, केवल इससे संबंधित आपके और भी अगर सवाल आते हैं तो आप उनको कर सकते हो। जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें आवृत्ति हो गई, अगर ये इसने तो 4 स्थान तक दिखाया है, अगर ये 5 स्थान तक की कहता तो संख्या ऐसी होती, हम एक बार और संख्या रेखा बना लेते। ऐसे हम आगे तक देख सकते हैं। कितने भी बच्चों, इसमें थोड़ा सा यहाँ
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है, आप इसको देख लें। ये 2 1 है, ठीक है, ये है 2 1 और ये है 4.26 2622, ठीक है। ये आपको उस समय जल्दबाजी में रह गया था, बाकी आगे तो हमने ये ठीक लिखा है। यहाँ 2 बिंदु थोड़े गलत हो गए थे, इसको आप दोबारा यानी कि 1 से स्टार्ट करना। 2.26262 तो है ही, उसके बाद 2.26 21 से स्टार्ट होगा। ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, और उसके बाद 3 पूरा। ये आप करेक्ट कर लें इसको। थैंक यू।